Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video I am continuing my discussion on the chapter number system. तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 डिस्कस करेंगे, राइट? तो सबसे पहले मैं थ्योरी पार्ट डिस्कस करूंगा, देन आई विल डू द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.5. तो लेट्स स्टार्ट. तो एक्सरसाइज नंबर 1.5 में मेनली लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स दिया है. द लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 8th, राइट? तो ठीक, अब लेट्स से let I am assuming a is a real number, a is a positive real number, a greater than 0 and a is a real number, right? And p comma q are rational numbers, let's say. Then there are 4 laws of exponents. क्या है? ऑलरेडी आप लोग देखा है, a की पावर p इंटू a की पावर q, a की पावर p प्लस q और a की पावर p बाई a की पावर q, है ना? a की पावर p इंटू a की पावर q, डिनोमिनेटर सेम, पावर्स विल बी एडेड. a की पावर p बाई a की पावर q, डिनोमिनेटर सेम, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड. नेक्स्ट, है ना, a की पावर p की पावर q, a की पावर p इंटू q हो जाएगी. अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इन जनरल a की पावर p की पावर q नॉट इक्वल टू a की पावर p की पावर q इन जनरल. फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 की पावर 2 एक्चुअली होगा 2 की पावर 9 होगा. 2 की पावर 3 पावर 2 एक्चुअली होगा 2 की पावर 3 इंटू 2 विच इज़ 2 की पावर 6. इन दोनों में अंतर है, ठीक? नेक्स्ट, और क्या है? a की पावर 0 की 1 होता है, वेर a इज़ नॉट इक्वल टू 0. ऑफकोर्स a ग्रेटर देन 0 लिया मैंने, ठीक? एनी मोर? लेट मी चेक. हाँ, a की पावर p इंटू a की पावर p इंटू b की पावर p विच इज नथिंग बट a इंटू b की पावर p. सिमिलरली a की पावर p बाई b की पावर p, a बाई b की पावर p, ठीक? क्लियर? एंड ठीक है, यही है, ये चीज़ हमको पता होना चाहिए. एक और चीज़ छोटा सा, अगर मान लो a की पावर m बाई n है, यहाँ पे m का n इंटीजर्स, एंड HCF ऑफ m का n 1, यानी कि m एंड n के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख दूँ, a की पावर 1 बाई n की पावर m. a की पावर 1 बाई n को मैं बोला था nth रूट, ये हम लिख सकते हैं, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, राइट? आई कैन राइट लाइक दिस. अब या इसी चीज़ को मैं दूसरी तरीके से भी लिख सकता हूँ. कैसे? a की पावर m बाई n, ठीक? तो व्हाट आई विल डू, a की पावर m की पावर 1 बाई n. अगेन मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, nth रूट a की पावर m. ये दोनों चीज़
पता होना चाहिए। ठीक है, ये लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑलरेडी आप लोग को पता है, एक बार रिकैप हो गए। ये थोड़ा सा नया चीज़ है। अब इसकी बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 की। 64 की पावर 1/2, राइट। 64 की पावर 1/2, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन ले लो। 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लोगे? 232 टाइम्स, 216 टाइम्स, 28 टाइम्स, 24 टाइम्स, 22। प्राइम नंबर आ गए, फिर आगे करने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 6 आ रहा है। 2 की पावर 6 पावर 1/2। ए की पावर एम पावर एन, ए की पावर पी पावर क्यू। ए की पावर पी इंटू क्यू लिख सकता हूँ, तो 2 की पावर 6 इंटू हाफ, है ना। तो कितना आ रहा है? 2 की पावर 3, विच इज नथिंग बट 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 आ रहा है। ठीक। नेक्स्ट, 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन ले लो। 32 इनफैक्ट 2 की पावर 5 होता है। 2 16 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स। प्राइम आ गए तो आगे करने की जरूरत नहीं है। तो 32 आई कैन राइट इट एज, यहाँ पे 64 को 2 की पावर 6 लिख पाए हमने। 32 आई कैन राइट इट एज 2 टू द पावर 5, राइट। तो क्या होगा? 2 टू द पावर 5 पावर 1/5। तो एक की पावर पी पावर क्यू, ए की पावर पी इंटू क्यू में लिख सकता हूँ। 2 की पावर 5 इंटू 1/5, तो 2 की पावर 1 आ रहा है। नेक्स्ट, 125। 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन ले लो। 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 2 10, रिमाइंडर 2 25, 5 5 5 5 टाइम्स। तो 125 इज नथिंग बट 5 क्यूब, राइट। तो यहाँ पे पुट कर दो 5 क्यूब पावर 1/3, तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3, तो 5 की पावर 1 आ रहा है। ठीक। नेक्स्ट, 9 की पावर 3/2। 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 स्क्वायर होता है। 9 लिख दिया, 3 स्क्वायर की पावर 3/2, तो 3 की पावर 2 इंटू 3/2। 2 कैंसिल हो गए, तो 2 अगर कैंसिल होने के बाद क्या बचेगी? 3 की पावर 3, विच इज़ नथिंग बट 27। 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 की पावर 2/5, तो 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 5 कैंसिल, 2 स्क्वेयर बचा है। 2 स्क्वेयर इज नथिंग बट 4। 16 को मैं लिख सकता हूँ क्या है? 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ 16 को। 2 की पावर 4 की पावर 3/4, 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 4 कैंसिल, 2 क्यूब बचा है, विच इज नथिंग बट 8। 125 को कैसे लिख सकता हूँ? अभी अभी मैंने किया है 125, 5 क्यूब। 125 आई कैन राइट इट एज 5 क्यूब पावर -1/3, तो 5 की पावर 3 इंटू -1/3, 5 की पावर -1। 5 की पावर-1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1/5, है ना। ये भी ऐड कर देना, इसमें ये भी ऐड कर सकते हो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स में। a की पावर-p को हम लिख सकते हैं 1/a की पावर p। ठीक। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, a की पावर p इंटू a की पावर q, a की पावर p प्लस q। बेस है सेम, पावर्स विल बी एडेड, तो क्या होगा? 2 की पावर 10 प्लस 3/15, 2 की पावर 13/15। ठीक। यहाँ पे क्या आ रहा है? 1/3 क्यूब a/b पावर 7, तो क्या होगा? a की पावर 7 बाई
बी की पावर 7, 1 की पावर 7 1, 3 की पावर 21 में लिख सकता हूँ। ठीक, नेक्स्ट ए की पावर पी बाई ए की पावर क्यू क्या होगा, बेस है सेम, पावर्स क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्टेड, तो क्या होगा 11/2 माइनस 1/4, 11 की पावर 1/4, 11 बाई नहीं बोल रहा हूँ, 11 की पावर, 11 की पावर 2 माइनस 1/4, 11 की पावर 1/4। यहाँ पे ए की पावर एम, ए की पावर पी इंटू बी की पावर पी क्या होगा, ए इंटू बी की पावर पी, तो कितना हो रहा है, 7 टाइम्स 8 इज 56 की पावर 1/2, तो 56 आई कैन राइट इट एज, चलो √56 हो गए। इसको ऐसे लिख सकते हो और सिंपलीफाई करने के लिए, है ना, 14 टाइम्स 4 इज 56, 14 टाइम्स 4 इज 56, तो 14 की पावर 1/2 हो गई, 4 क्या होगा 2 स्क्वायर की पावर 1/2, तो 2 टाइम्स √14 भी लिख सकते हैं आंसर। ठीक, तो दैट्स इट, वेरी स्मॉल एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 1.5। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स द नंबर सिस्टम। आई होप आप लोग को समझ आ रहा है, एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस प्लीज कमेंट, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव in my teaching. Thank you very much. All the best.